हाँ, तो ये हमारी सेकंड वीडियो में, पहली वीडियो हमने डिस्कस करा था साइलेंट फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन फॉर्म में वर्ल्ड का, मतलब पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया था ना, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या हैं और भाई साइलेंट फीचर्स क्या हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चीज़ें ली कहाँ से गई, कैसे ली गई, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई। एग्जाम में सवाल आ गया भाई ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे वो कहाँ से ली गई, क्या बताओगे। ठीक है, तो इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब कैसी कैसी चीज़ें, मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी जैसे स्टार्ट करी हमने सीरीज़ पॉलिटी की, इसके बाद पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब इसमें हमारा जो ये आया था इसमें 75% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसी एक्ट से आया था। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, जो इसमें चीज़ें थी वे, मतलब उसने डिसाइड कर दिया था कि हमारा 75% कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट याद कर लो, 1935 में आया था। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा किसी एग्ज़ाम में, पर फिर भी याद कर लो भाई, क्योंकि इससे जो रेवलेंट चीज़ें हैं भी कई चीज़ें हैं जो, मतलब इस एक्ट को बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ें जैसे कि फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए भाई। जुडिशरी सिस्टम, भाई देश में कानून होना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी तैयारी कर रहे हैं आप सब लोग। और इमरजेंसीज, ये जैसी जैसी चीज़ें हैं ना, मतलब ये अलग अलग देशों से ली गई। तो एक अब हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई। पहला जो हमारा आता है वो होता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, एक लिया हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक पार्लियामेंट की फॉर्म में होनी चाहिए। हर चीज़ें, मतलब एक अच्छी तरह सेटअप सिस्टम बिठाना चाहिए कि भाई एक राज्यसभा हो, एक लोकसभा हो, एक हमारा प्रेसिडेंट हो और एक प्राइम मिनिस्टर हो। ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये चीज़ें तो अलग होगी, लेकिन जो एक पार्लियामेंट का वो आया ना रोल, वो हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप की वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस, हमारी मतलब सिटीजनशिप क्या है कि हम भारतीय हैं, ये नहीं। ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप मेरे ख्याल से इंडिया में लगती है और अमेरिका में मतलब ऐसा नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि नेशनल रूल, मतलब कि एक गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अब जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसमें अगर आप देखोगे तो मतलब नाम से ही देख लो आप, उसमें क्या है कि जो वो नेशन बना हुआ है वो अलग अलग यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये स्टेट इकट्ठा हुए और उनसे फिर एक कंट्री बन गई जो हमारा हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उसमें डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया, इंडिया एक खुद ही एक नेशन है, इसकी एक सिंगल सिटीजनशिप है। पिछली वीडियो में आपको समझा नहीं पाया था इसके बारे में, तो अब देख लो आप, अब इसमें हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए हम सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है। ठीक है, पहली चीज़ ही होगी भाई गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट, फैसले चुनाव की बिल वगैरह। सेकंड चीज़ होगी रूल ऑफ सिटीजनशिप हो गया। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, मतलब कैबिनेट सिस्टम हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी हमारा ब्रिटिश से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के आगे कुछ नहीं, कानूनी मतलब कानूनी है जो भी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कानून बना दिया ना उसके अधीन रहना सबको। ठीक है, ये भी होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, स्पीकर भाई लोकसभा राज्यसभा में एक स्पीकर होना चाहिए, उसका क्या रोल है, वो कैसे चीज़ें हैंडल करेगा, ये भी सारी चीज़ें हैं भाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। रूल मेकिंग प्रोसीजर, मतलब कि हाँ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, मतलब कि कानून को कैसे बनाया जाए, कैसे सेक्शंस पास होते हैं, कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी ब्रिटिश से ली गई। ठीक है, प्रिस्यूड प्रिस्यूड इंग्लिश, अच्छा, प्रिस्यूड स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, प्रिस्यूड स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, मतलब कि कानून का पालन करना चाहिए, कैसे कानून बनना है, सारी चीज़ें। बाई कैमरल रजिस्ट्रेशन का, बाई कैमरल रजिस्ट्रेशन मतलब कि अगर आपका जो, मतलब आपका कोई केस हो रहा है उसमें, तो आपका मतलब जो आप सेटिस्फाइड नहीं हो लोकल कोर्ट के डिसीजन से, तो आप आगे जा सकते हो। आगे मतलब हाई कोर्ट पे जा सकते हो। हाई कोर्ट में मतलब कुछ गड़बड़ आ गई भाई, यहाँ भी आप सेटिस्फाई नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ, तो आप कहाँ पे जा सकते हो, आप जा सकते हो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये चीज़ें कहाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मतलब कहाँ से ली गई, ये भी ब्रिटिश से ली गई। ठीक है, ये भी याद रखना।
तो ब्रिटिश से क्या क्या चीज़ चलेगी ये हमने पढ़ ली। पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया, सिंगल सिटीजनशिप पढ़ लिया, रूल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया भाई, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल पढ़ लिया भाई, क्या हो कानून के आगे कुछ नहीं। ठीक है भाई, कैसे कानून अप्लाई हो रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें। ठीक है, और भाई बाई कैमरल रजिस्ट्रेशन मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, स्टेट कोर्ट, भाई ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है चीज़ जो होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली गई। पहला ऐसे ये दिख नहीं रहा सही। पहला है भाई, पहली चीज़ है प्रियम्बल। प्रियम्बल लाइक इंडेक्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स को प्रियम्बल कहते हैं। इसका जिक्र मैं बताऊंगा भाई कैसे कैसे, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसे हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी आप ध्यान रख लो प्रियम्बल का जो आइडिया है कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। सेकंड, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ये चीज़ें कहाँ से ली गई, अमेरिका की फॉर्म में। थर्ड, फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स, इसे ये कहाँ से लिए गए, ये भी अमेरिका से लिए गए ये चीज़ें। ठीक है, प्रियम्बल, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को कहा क्या है, इसे क्या मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, फिर आ जाएगा तीसरा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल कानून द्वारा चीज़ों को देखना। फंडामेंटल, इंसान के मौलिक अधिकार, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। इंडेक्स, कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट, आर्म फोर्सेस, मतलब जी हमारा जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है, मतलब जलवायु, थल सेना, मतलब जितनी भी प्रकार की हमारी आर्मीज़ हैं उनका जो सुप्रीम है उसे किसे मानना गया, प्रेसिडेंट को मानना गया। प्रेसिडेंट ने कह दिया हाँ भाई तीनों मिल के अटैक करो तो भाई अटैक करो, बात खत्म। अगला आ गया भाई इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, मतलब कि ये नहीं देखा जाने का आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या हासिल कर रखा, क्या नहीं कर रखा। लॉ के आगे सब बराबर हैं, सबको वही प्रोटेक्शन दी जाएगी, सबके लिए एक ही लॉ होगा भाई। तुम मैंने क्राइम करा तो करा, तुम्हें सज़ा मिलेगी तो मिलेगी। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, भाई जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट हो वो राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन हो। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। ये भी होगी भाई। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारा जो कानून है वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। अगर कल परसों को आके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी कुछ गलती कर दी तो भाई वहाँ पे भी इक्वल उसे ऐसे ट्रीट करा जाएगा जैसे कि एक मतलब आम इंसान को रह जाता है। ये हमारी जुडिशरी है। ठीक है, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम अमंग थ्री पावर्स। ये देखो यही चीज़ बता दी इसने कि मतलब ये सेपरेट है हमारा, मतलब सेपरेट है भाई हर चीज़ से है, इसकी पावर पोर से कुछ नहीं लेना। ठीक है, पढ़ लिया हमने यूनाइटेड स्टेट्स से क्या क्या चीज़ें ली गई, ये पढ़ दिया भाई। प्रियम्बल होगा मतलब इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा भाई, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। मूल अधिकार पढ़ ली, जुडिशियल रिव्यू पढ़ लिया। अब भाई प्रेसिडेंट होता है जो आर्म फोर्सेस का चीफ होता है, ये भी अमेरिका में दे रखा। इक्वल भाई, सब अधीन है कानून के नीचे, कानून से बड़ा कुछ नहीं है। जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो भाई वाइस प्रेसिडेंट होता है। इंडिपेंडेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आ गया भाई आईआरएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ अडॉप्ट करी। आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपी। ठीक है, इट इज़ लाइक अ फंडामेंटल राइट्स विच कैन बी डिफाइंड बाय द स्टेट। ठीक है, ये कहाँ थे, मतलब ये आइसलैंड से हैं लिए गए। लेकिन आइसलैंड से किसने बोरो की है, मतलब आइसलैंड ने कहाँ से बोरो की है, स्पेन से। हमने किससे, ठीक है, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं जो डीपीएसपी है वो हमने आयरस से लिए, लेकिन आयरस ने किससे लिए, आयरस ने स्पेन से लिए। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, भाई डेमोक्रेटिक कंट्री भाई, मतलब कि हम वोट करते हैं, हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एक अच्छे लेवल पे वोट करके प्रेजेंट करते हैं और वो आगे प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन का, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं इसे। तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। नॉमिनेशन ऑफ अ राज्यसभा ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राज्यसभा नॉमिनेट कर सकती है इसे, क्या नाम है, प्रेसिडेंट को। ये चीज़ हमने कहाँ से ली, ये भी हमने क्या नाम हुआ है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखी। आयरिश से क्या क्या लिया, डीपीएस भी ले ली भाई, डीपीएस से आयरिश से लिया, आयरिश ने कहा से स्पिन्स लिए। नॉमिनेशन ऑफ उसका आ गया मेथड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आ गया भाई, और नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट आ गया। ठीक है, तीन चीज़ें हमने आयरिश से ले ली। सेकंड आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड एंड कॉमर्स विद अ कंट्री बिटवीन द स्टेट, मतलब कि किसी के साथ भी तुम व्यापार करो कंट्री से, मतलब फ्रीडम मिल गया भाई। पहले क्या थी, बाउंडेशन थी कि भाई आप इस कंट्री के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन अब आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड या चीज़ों को मतलब बिजनेस कर सकते हो, ये चीज़ें मतलब इस फ्रीडम मिल गया हमें। तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ली हम।
उससे लिए हमने ये चीज़ें, ठीक है। हाय गला सूखा। अच्छा, जॉइंट सेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि हाउस ऑफ मतलब जॉइंट एक सेशन होगा जिसमें मेंबर ऑफ लोकसभा है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर मतलब ओ दिख नहीं रहा, अच्छा हाँ भाई, एक सेशन होगा भाई, जॉइंट सेशन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कुछ चीज़ें स्टेट लिस्ट की नहीं, कुछ चीज़ें यूनियन लिस्ट की, कुछ चीज़ें स्टेट लिस्ट की, उसमें जो मतलब बीच वाली होती हैं जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। लिबर्टी पढ़ाई का, समानता का, और भाई अच्छी तरह रहने का, फैकल्टी, ये तीन तो हम ये आइडियाज़ हमने फ्रेंच से लिए हैं, ठीक है। ये भी होगा। कनाडा से क्या लिया, अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल इस चीज़ का मतलब होता है फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो सबसे बड़ी है वह सेंट्रल गवर्नमेंट, उस नीचे क्या है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर पावर की बात आती है तो वहाँ पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम का आइडिया कहाँ लिया गया है ये क्वासी फेडरल, ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो आप समझ के होंगे, मतलब कुछ चीज़ें जो पावर्स होती हैं, कुछ पावर्स स्टेट के हाथ में है, कुछ पावर हमारे सेंटर के हाथ में है। जैसे कि आर्म फोर्सेस वगैरह की सेंटर की, भाई अगर वॉर वगैरह होगी तो ये चीज़ें फिर सेंटर के हाथ में आ जाएगी। और अगर मतलब समझ गए ना आप, मतलब ठीक है। अब अच्छा है रिड्यूशन पावर ऑफ रिटेन्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ तो मतलब भाई वैसे तो हमारा देश फेडरल है भाई, डिवाइड कर गया मतलब पावर्स किसके, सेंटर के हाथ में भी, स्टेट के हाथ में। लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात आती है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रोल होगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ जो भी होगी। तो भाई ये भी चीज़ें होगी। अगला आता है यूएसएसआर, रशिया, सोवियत यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब रशिया से क्या क्या चीज़ें ली गई भाई, फंडामेंटल ड्यूटी ले ली, 5 ईयर प्लानिंग ले ली, 5 ईयर प्लानिंग ली, ये दो चीज़ें हैं बस जो रशिया से ली गई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन से हमने क्या क्या लिया, इमरजेंसी पावर ली गई भाई, देश में इमरजेंसी पावर इंदिरा गांधी ने लगाई थी ना, तो वो चीज़ कहाँ से ली गई, हमें जर्मनी से ली गई। फिर अगला है साउथ अफ्रीका, क्या लिया गया, अमेंडमेंट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोला, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। तो चेंजिंग पावर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन करना, भाई ये चीज़ कहाँ से ली गई, साउथ अफ्रीका से ली गई। चीज़ें ध्यान रखनी है, ये पेपर में आएंगी। फिर है जापान, जापान से क्या लिया गया, ड्यू प्रोडिशन ऑफ लॉ, ड्यू प्रोडिशन ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अच्छा ये चीज़ हम लोगों को आ रही, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, भाई मेरी भी नहीं आई, तुम्हारी भी नहीं आनी, एक बार में पढ़ते थे। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसका मतलब होता है प्रोड्यूस स्टेबलाइज्ड बाय लॉ प्लस अ प्रोड्यूस शुड बी फेयर एंड जस्ट नॉट बी एप्लीकेट। अच्छा तो इसे ऐसा समझ सकते हैं भाई, जापान से क्या चीज़ चलेगी, ड्यू प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, ये आएगा, ये चीज़ कहाँ से लेगा ये बता दियो, ठीक है। इसका मतलब क्या आता है मैं समझाता हूँ भाई। जो हमारा पहला स्टेबलाइज मतलब कानून के आगे कुछ नहीं, मतलब जो चीज़ें कानून की है प्लस मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाए गए वे चीज़ें, और प्लस जो कानून मतलब बी फेयर मतलब फक